मसीह यसु के बाबरकत और जलाली नामे आप सबको सलाम। मैं हूं आपका होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। नाज़रीन, आप सबको वेलकम कहता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। आज के जो हमारे गेस्ट है, आज के जो हमारे मेहमान है, खुदा के खादम, खुदा ने अपने बंदे को कसरत से इस्तेमाल भी कर रहा है। खुदा ने अपने बंदे को बहुत सी बरकतों से माला माल भी किया है। खुदा बहुत सी खूबसूरत हिदमत खुदा ने इनको मुहैया भी की हुई है। आइए आज हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं, उनकी हिदमत पर एक नज़र डालते हैं। खुदा के पाक कलाम के वसीला से खुदा ने उनकी ज़िंदगी में क्या मौज़ात किए। तो है पास्टर रॉबर्ट गौरी साहब, जो आज हम पूरी अंजील टीवी की टीम इनके घर पहुंची है। तो सबसे पहले पास्टर जी आपको सलाम और थैंक यू सो मच कि आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है पास्टर जी के खिदमत में कितने साल हो गए आपको? खिदमत में कितने साल हो गए हैं, ये बात बताने से पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आपको यहाँ पर फराहम किया है। और दुआ गो हूँ कि अंजील टीवी जो है ये दुनिया की इंतहा तक जाए और खुदावंद अपने लोगों को बकसरत इस्तेमाल करे। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं खुदा के कलाम की बातें पूरी दुनिया तक पहुँचा सकूँ इस चैनल के वसासत से। अब मैं बताऊँ आपको कि मेरी खिदमत जो है, मैं ऐसा कहूँगा कि हम जो मसीह हैं हम मसीह जो है कि माँ के पेट ही से मसीह हैं। और जिनको खुदा चुनता है, याद रखे, उनको माँ के पेट से ही चुन लेता है। जैसे हम सैमसन का जिक्र सुनते हैं, वो माँ के पेट से ही खुदा का नजीर था। उसकी जिंदगी में बड़े मुश्किलात, बड़ी हालात खराब हुए, लेकिन उसने खुदा को ना छोड़ा। अब हुआ ये कि मैं बतौर लड़कपन में, बतौर लड़का, ऑल्टर की बड़ी खिदमत हम करते थे और अंदर एक जुनून था कि चर्च की खिदमत करनी है। पास्टर तो हम नहीं थे और ना हमारे ज़हन में था कि हमने पास्टर बनना है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमने 2006 में पानी का बपतिस्मा लिया। और उसके बाद काफी हालात खराब आए, ठीक आए, लेकिन हमने किसी भी सूरत में खुदा को नहीं छोड़ा। और सन 2016 में मेरी बतौर ऑर्डिनेशन हुई पास्टर, और मैं फिर रुका रहा क्योंकि मैं इस बात को कलाम मुकद्दस से जानता हूँ, पढ़ा मैं। यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, बेगाना शहर में न जाना। और मैं तकरीबन 3 साल रुका रहा। हर रोज दुआ करता, खुदावंद अपनी नेमतें जो तूने कलाम मुकद्दस में अता की हैं, बताई हुई हैं, उनके बारे में खुदावंद मुझे बता। तो खुदा ने मुझे जब मेरी जुबान की गिरा खोली, पाक रूह का बपतिस्मा हो गया। फिर खुदा ने मुझे नेमत अता कर दी बुरी अरवा पर। और खुदावंद का ये शुक्र है क्योंकि यीशु ने जो अपने मुंह से अल्फाज कहे कि जाओ और जाकर सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ, ये उस बात को मैं लेता हूँ कि खुदा ने मुझे इख्तियार दिया है। वरना मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, हम तो मिट्टी के बर्तन है। ये उसकी मेहरबानी है जो हमें इस्तेमाल करता है। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी बुरी अरवा जो मेरे सामने आए, मैं कहता हूँ वो थर थर कांपती है। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और खुदावंद के कलाम की भी खुदा ने थोड़ी सी समझ दे दी है, वो भी लोगों तक पहुंचाता हूँ। और मेरी आदत है बाबर साहब कि मैं बाल की खाल को उतारता हूँ। मैं देखता हूँ ये क्यों है, ये बात क्यों है, ताकि लोगों तक जो मैसेज है वो ठीक पहुंचे। और रस्मी बातें मुझसे नहीं होती। पास्टर, जैसे आपने कहा कि 2006 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, इससे पहले इसका मतलब आप कैथोलिक मिशन में थे? जी बिल्कुल जी। तो आज हम देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी मिनिस्ट्रीज बन चुकी हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो कैथोलिक रोमन मिशन जो बाप दादा हम छोटे थे सुनते आए, रोमन कैथोलिक में ये मिनिस्ट्री में क्या फर्क है? आप क्या समझते हैं? आप क्या, खुदा का कलाम क्या कहता है, आपकी थ्योरी क्या कहती है? अक्सर देखते हैं कि हम किसी का भी हम इंटरव्यू लेने चाहते हैं, वो पास्टर या किसी भी हिदमत में है, वो हमें पहले यही कहते हैं कि हम पहले कैथोलिक में थे, आज हम अपनी मिनिस्ट्री है, आज हमारी खुद की मिनिस्ट्री है। क्या फर्क है? फर्क ये है, मैं आपको बताऊं कि जब आप हकीकत से आगाह हो जाते हैं, हकीकत को जान लेते हैं, तो खुदा का कलाम आपको आजाद करता है। मैं यहाँ पर किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। वो बातें जो हम चाहते हैं कि हमें अब बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ, अब हमसे ना दूध के साथ हमारा गुजारा नहीं है, हमें सख्त ग़िज़ा की जरूरत है। और सख्त ग़िज़ा खाने के लिए, उसको हजम करने के लिए हमें चाहिए कि कलाम को सीखे। कलाम बड़ा सख्त है।
अक्सर लोग ये चीज सोचते हैं, चाहे वो चर्चा पाकिस्तान की तरफ से हो या बाई मिशन या यूपी मिशन, कोई भी मिनिस्ट्री से ले रहे हैं हम रिलेटेड। अक्सर अगर बहस छिड़ भी जाए तो लोग कहते हैं जी कैथलिक में अगर देखा जाए तो रस्मी नमाजें हैं, कैथलिक में देखा जाए तो वो पागरू का मसला नहीं है। तो ऐसी बहुत सी हमें तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आप इस बारे में क्या थ्योरी रखते हैं? मैं इस बात में बताऊं आपको, पाकरू की बात करते हैं। जिसके अंदर पाकरू नहीं है, ठीक है, वो खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा की बेटी नहीं है। आप पूरे चर्च में अभी कुछ दिन पहले ही इनके पेंटिकोस गुजरा है, और मेरे तजर्बे में ये बात गुजरी है कि पूरे चर्च में कबूतर की जो ने वो सिंबल बने हुए थे, सॉरी, ठीक है। अगर वैसे पाकरू मिलेगा तो आप भी कबूतर की शर्टें पहने, मैं भी पहनूं, ठीक है। हर फर्द जो मसीह है वो कबूतर की शर्टें पहने, वैसे नहीं मिलता। क्योंकि जब आप अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें वाज़े तौर पर पतरस कहता है कि तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, बपतिस्मा लो यीशु नाम में, और रूह कुदुस इनाम में पाओगे, ठीक है। ऐसे मिलता है, बपतिस्मा पहले मिलता है, लेना है, उसके बाद इनाम में रूह कुदुस मिलता है। कहते हैं कि जिसको पागरू छूता है वो उठ खड़ा होता है। जी। पर हाँ, हमें अक्सर देखने को मिलता है, कहते हैं जिसको पागरू ने छुआ है तो ये गिर गया और ये तड़पना शुरू हो गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पागरू तो गिराता नहीं है ना, वो तो उठा देता है ना। बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है जी। जब आप पुराने अहदनामा का मुताला करते हैं ना, तो जब खुदा के लोग उस मुकद्दस हैकल में थे, खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा की हजूरी आई, तो काहिन जो थे ना, वो अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते थे। काहिन अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते थे। इसी तरह हम जो लोग हैं, हम गुनाहगार हैं। उस दौर में काहिन वो बनता था जो गुनाहगार नहीं था। जो गुनाहगार होता था वो मर जाता था। पर खुदा तो आए गुनाहगारों के लिए था ना। अगर आज देखें तो कोई भी अगर माजी में देख लें, कोई भी पास्टर या कोई भी है तो उसके माजी में देख लें कि हम पहले ये थे, हमने ये किया, तो खुदा ने हमें छुआ तो हम सब बदियों से मुक्त हो गए, हम नई जिंदगी, हमारी जिंदगी पाक हुआ है, तो हम सब अपना जो माजी था वो भूल गए थे। ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि उस खुदा के अबर से वो अपने पांव पर खड़े नहीं रह सके, ठीक है। ऐसे होता है कि इंसान जब खुदा का पाक, उसकी लामसा कुदरत पता क्या होती है कि जब आप पूरी उस सिनेरियो में आ जाते हो, खुदा का पाक रूह आप में काम करता है, तो एक ऐसी कुव्वत होती है जो आपको छूती है। आपने देखा होगा, ये आपका तजुर्बा हो के रोंगटे खड़े होते हैं। वो खुदा की एक लामसा कुदरत है। वो कुदरत उसके लिए लफ्ज है लामसा। वो लफ्ज इसलिए है कि वो कुदरत छूती है, आपको नजर नहीं आती। मैं आपको टच कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आपको टच कर रहा हूँ। वो खुदा की लामसा कुदरत टच करती है। उसमें अक्सर लोग जो है वो अपने पांव पर खड़े नहीं रह सकते। गैर जुबानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कैथलिक में देखा जाए तो इन चीजों को पता नहीं वो सीरियसली लेते, ठीक है। अगर दूसरे मिशन में चले जाए तो लोग गैर जुबानें भी बोलते हैं। गैर जुबानों के अपने क्या कहना चाहेंगे? गैर जुबान अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस जुबान की हमें समझ नहीं आती उसकी खुदा को कैसे आएगी। इस बारे में आप क्या थ्योरी रखते हैं? खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? खुदा का पाक कलाम गैर जुबान के बारे में बड़े वाज़ेह तौर पर परोसा है। गैर जुबान ये नहीं कि हम गैर जुबान बोलना शुरू कर दें तो हमें नेमतें मिलनी है, ठीक है। अक्सर लोग ये समझते हैं जी, और मैंने अक्सर देखा है टूसर्ट में, प्रोग्राम्स में, अगर एक खुदा का खादम गैर जुबान बोल रहा है ना, तो दूसरा देखा शुरू कर देगा। मैंने बहुत नोट किया, ठीक है। अब हुआ ये है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, जब हम कहते हैं ना गैर जुबान बोलना, और बुरी अरवाह ये, तो जब खुदा के पाक रूह ने गाइड किया कि गैर जुबान में दुआ करना शुरू कर दे, तो जब हम दुआ करते हैं, अब बिलीव करें कि उस वक्त वो बुरी अरवाह जो है तड़पती है। हम जैसे जैसे जोश के साथ दुआ करते हैं, वो बुरी अरवाह तड़पती है। इसका मतलब ये है कि वो दुआ जो हम गैर जुबान में करते हैं वो इब्लीस को जलाती है। वो खुदा को उसकी समझ आती है, इंसान को आए या ना आए। हम इंसान के लिए तो नहीं वो बोलते, हम तो बोलते हैं उस खुदा की मर्जी के मुताबिक जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कि जब हम पानी को मसा करते हैं तो उस पानी बोतल के अंदर है, और वो बोतल जब उस शरीर को लगती है तो वो तड़पता है। तो वो कहता है यहाँ से पीछे करो, मेरा पाँव चल रहा है, मेरा हाथ चल रहा है। ये कुदरत है।
और जब आप पाक रूह के बारे में कहते हो, गैर जुबानों के बारे में कहते हो, तो ये खुदा के साथ भेद की बातें हैं। पौलुस रसूल कहता है ये भेद की बातें हैं, ये खुदा के साथ बातें हैं। गैर जुबान, अब मैं आपको बताऊं, गैर जुबानों का तर्जमा भी है, लेकिन वो किन गैर जुबानों का तर्जमा है, सॉरी, वो गैर जुबानों का तर्जमा है जैसे एक गोरा बाहर से आता है, ठीक है, और मैंने देखा है कि सर्जन डॉक्टर बैठे हैं, उनके अंदर ये है ही नहीं लियाकत, खुदा ने छुए नहीं है, और एक आपकी उम्र का बच्चा जो है वो उस गैर जुबान का तर्जमा कर रहा है। जो आसमानी जुबान है उसका तर्जमा भी है, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। वो खुद से लोग अपने पास से फिर उल्टी सीधी बातें करना चाहिए, बहन जी या भरा जी ये आप काम हो गया, ठीक है। नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही। अक्सर कलीसिया भी ये चीजें सोचती हैं कि अगर देखा जाए तो खुदा के काहिन को तनकीद करने से भी लोग बाज नहीं आते, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी करते हैं जी पास्टर अमीर हो गए हैं, तरक्की कर गए हैं, हम वहीं के वहीं हैं, पास्टर के पास गाड़ी आ गई है, घर बना लिया, बैंक बैलेंस आ गया जी, बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो लोग ये चीज सोचते हैं कि अगर कोई फादर है कैथलिक में या बिशप साहिबाना, वो ये चीज सोचते हैं जी वो अपने घर वालों को खिला रहे हैं, हमारा कुछ नहीं सोच रहे। क्या देना चाहेंगे इस मैसेज के बारे में? क्योंकि हम जब चर्च में जाते हैं, किसी पास्टर के पास, किसी काहिन के पास जाते हैं, हम तो पाक कलाम को, उस बरकत को रिसीव करने के लिए जाते हैं, और हम खुदा के हुजूर झुकने जाते हैं। काहिन एक खुदा का खादम हमारे लिए जो मैसेज देते हैं वो खुदा के पाक कलाम का, ठीक है। और लोग ये तरह तरह की थ्योरी सोचें लेकर बैठे हैं, ऐसे लोगों को बड़ा आप क्या कहना चाहेंगे कि खुदा के काहिन को भी नहीं ये छोड़ते? पता क्या है, जब आप पुराने अहद को पढ़े ना, तो मरियम जो थी मूसा की बहन, उसने बड़ी फजूल बातें शुरू कर दी, ये खुदा का ज्यादा बंदा है। तो क्या हुआ था, उसे कोड़ लग गया था, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि लोगों को इस बारे में गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, खुदा के खादमों के बारे में कम से कम नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो गलत है उसके बारे में आवाज़ें बुलंद बोले कि ये गलत है। और मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहूंगा कि उन खादमों को भी ख्याल करना चाहिए जो पाक रूह को सामने रख के झूठी नबूतें करते हैं। और मैंने देखा है, मैं वो बात करूंगा जो तजर्बे में गुजरी है, मैंने देखा है कि हाथ उठा के उन्होंने कहा जी, मुझे पाक रूह ने कहा कि बहन आपने क्या करना है, यहाँ पर 4 पंखे एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं। और उस बहन ने क्या किया, पाक रूह ने कहा, पादरी ने कह दिया, और उस बहन ने पठान से, मैं ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ, पठान से 4 पंखे जो थे वो उधार लिए। ये रियल वाकया है, ठीक है भाई। अगर पाक रूह ने खादम को बता दिया है तो उस बहन को भी तो बताए ना। तो ऐसे खादमों से भी प्लीज बचें, ऐसे खादमों से भी बचें। जिसके अंदर खुदा का रूह है वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो खुदा के रूह को सामने रखेगा। पास्टर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखा जाए तो आज से 25 से 30 साल पहले चले जाएं तो पाक कलाम की अगर हम देख सकते हैं कि रोशनी मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि आज से 30 साल पहले चले जाएं तो साइकिलों पे बुनियादी होती थी, ठीक है। इंटरनेट नहीं था, सेल फोन नहीं थे, केबल नहीं थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था। डीवीडी पर हम ज़बूर सुनते थे, डीवीडी प्लेयर होता था, उसमें ज़बूर सुनते थे। अगर 30 साल बाद आज के दौर में देख लें, खुदा का पाक कलाम हर पॉकेट में है, हर फोन में है। बहुत से लोग फेमस इंटरनेट के जरिए भी हो रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए भी लोग अपनी गवाहियों को, अपने मैसेजेस को लोग सोशल मीडिया के जरिए दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तब कलाम इतना उस तरीके से हिदमत नहीं थी जो आज है। आज देखा जाए तो बहुत से ऐसे इवेंट भी होते हैं, जो प्रे फेस्टिवल भी होते हैं, इवेंट भी सिंगिंग के हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ। सिंगिंग के हवाले से जब कहीं भी मुझे याद है कि पाकिस्तान के मैं नाम लिया, जब बहुत से बड़े चैनल है, हमारे मजहबी चैनल है, उन्होंने बहुत से ऐसे सिंगिंग प्रोग्राम भी किए, ठीक है। उनमें हमारे बहुत से वर्शिपर जज भी हैं, ठीक है, जो जज कर रही होती हैं कि इसकी आवाज इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया बाबर साहब, ये आपने मेरे दिल की बात कही है, सच्ची बात है। मैं आपके चैनल के विसासत से बात करना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तर रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ कि एक शख्स है, उसे बड़ी राग रागनी आती हैं, वो बड़े पता नहीं उसको क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा तो ये फील्ड नहीं है, वो बड़े पलटे वगैरह लगाता है।
वो आके स्टेज पे बैठ जाएगा, और एक शख्स ऐसा है जो रूह और सच्चाई से गाएगा, खुदा को उसकी रूह और सच्चाई का पता चल जाएगा। लेकिन जो सामने जज कर रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उसे इनाम देंगे। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, प्लीज जितने भी खातमीन ये आवाज सुन रहे हैं, प्लीज जब आप अपने चर्चिज में या कहीं भी प्रोग्राम करवाते हैं वहां पर जज ना बिठाएं। खुदा से बेहतर जजमेंट कोई नहीं कर सकता। वो लोग दूसरों को अब्लाइज करते हैं, और बाद में जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करता है वो बंदा पीछे का पीछे रह जाता है। वैसे अपनी खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। खुदा ने पाकिस्तान की कौन कौन सी सिटी में खुदा ने आपको इस्तेमाल किया है? प्रेज़ द लॉर्ड जी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि मैं तो खुदा का इंटरनेशनल खादम हूँ, इसलिए कि 4 साल पहले न्यूजीलैंड, जिसको मैंने नक्शे में भी नहीं देखा, वहां पर एक बच्चा जो था वो, उसके लिए ये बात थी कि डॉक्टर्स ने उसे कह देना था कि डिक्लेयर कर देना था कि ही इज मेंटल। और यहाँ पाकिस्तान में बैठे जब मैंने उसके लिए दुआ की, और मैं आपको बताऊं कि मैंने उस बेटे के लिए 7 दिन का एक रोजा रखा था, और खुदा ने मुझे जवाब दिया कि जब उस रोजे के बाद मैंने उस बेटे के लिए दुआ की, और रोजे में भी दुआ करता था, और जब वो उसके पास डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर, चूंकि वहां तो सारे क्रिश्चियन ही हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि जीसस ने आपके बेटे की जिंदगी में काम किया है, आपका बेटा मेंटल नहीं है। हालेलुया। तो मैं ये कहूंगा कि मैं इंटरनेशनल खुदा का खादम हूँ। ये पेशावर, पिंडी, सियालकोट, गुजरात, जहाँ जाना मेरे लिए कुछ नहीं ऐसी बात। और मैं आपको बताऊं कि अब मैं यकीनन के खुदा आपको पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। कहूंगा जी, मैं कहूंगा अभी मुझे यहाँ पर कॉल आ गई है कहीं दूसरे मुल्क से, तो मैं क्या कहूंगा, नहीं जी मेरी कलीसिया नहीं है, मैं तो खुदा का काम करूंगा ना। ज्यादा मुझे याद है इंडिया के एक पास्टर हैं, फीमेल है, ठीक है, तो उनसे मैंने व्हाट्सएप पर जब रब्ता किया तो उनसे मैंने पूछा कि मैं आपसे प्रे करवाना चाहता हूँ। जो फोन उठाए उनके असिस्टेंट ने, उन्होंने कहा जी नहीं पास्टर जी तो फोन पे बात नहीं करते। क्या ये सब? सर पता क्या है, लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरे पास अब मैं कराची जा रहा हूँ, और मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पर गैर मुस्लिम है जी। खुदा ने अपना काम किया है, ठीक है, मुझे इस्तेमाल किया है, और उन्होंने मुझे कहा जी आप यहाँ आए, तो मैं जाऊंगा, कराची जाऊंगा, और वहां पर जाके काम करूंगा। खुदा का खादम है। खुदा ने अपने बेटे यीशु को दुनिया के लिए भेजा था, और यीशु ने भी कहा कि जाओ जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। ये अंजील की मुनादी हम जमीन की इंतहा तक करेंगे, हमारे लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है। ठीक है। देखा जाए तो 2024 चल रहा है और 21वीं सदी है। अभी इस सदी को उड़ाने में कम से कम 74 ईयर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगा, जो दुनिया में वाकई पेश हो रहे हैं, जो दुनिया में नजर आ रहा है, कत्लो गारत है, पहचान है, रिश्तों की पहचान नहीं है, फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, लोग मायूस हैं, लोग खुदा से भी दूर है। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि ये सदी है, मुझे नहीं लगता कि सदी के बाद कोई सदी हमें या हमारी आने वाली नस्लों को देखने को मिलेगी। इस बारे में आप क्या कहना रखते हैं, क्या राय रखते हैं आप? कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर यीशु ने कहा कि आखिर जमाना में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। जब मोहब्बत ठंडी है तो इसका मतलब यह है कि आखिर जमाना ही है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसका एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो यूहन्ना क्या कहता है कि इफ़ी के बच्चों, शैतान के बच्चों, अब समझ जाओ क्योंकि जमाना अखीर है। तो लोग हमारे साथ सवाल करते हैं कि भाई साहब तब भी जमाना अखीर था, तो आज भी जमाना अखीर ही है, ये कब अखीर जमाना होगा? बहुत शुक्रिया पास्टर जी आपका। अंजील टीवी पे कुछ कहना चाहें आप? अंजील टीवी के लिए मैं यही कहूँगा कि खुदा इसकी वस्तुओं को बढ़ाए, और इसकी सारी टीम के लिए मैं दुआ हूँ। और ये जो डोर टू डोर जाकर लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बातें की हैं, तो बहुत सी बातें जो हैं शायद मैं व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे बात करूं तो वो तो ना पहुंच सके, लेकिन आपके चैनल की साथ साथ पूरी दुनिया सुनेगी। हमारा विजन भी यही है कि हम खिदमतें जो खुदा के काहिल है, पास्टर साहबान, चाहे वो किसी भी हिदमत में, चाहे वो वर्शिपर, चाहे वो किसी भी हिदमत में, हम उनकी हिदमत को अप्रिशिएट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, ठीक है, कि लोगों तक उनकी गवाही पहुंचे। तो हमारा विजन भी यही है और हम इसी हिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अंजील टीवी के लिए वक्त निकाला और आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखा। आपका बहुत शुक्रिया।
तो यकीनन नाजरीन, आज हम पास्टर जी से मिले, बहुत ही खूबसूरत बातें की, और पास्टर जी की आज हमने पाक कलाम की रफ़ाकत भी आज हमने पास्टर जी के साथ की, और बहुत सी खूबसूरत बातें हमें सुनने को मिली, सीखने को मिली। तो यकीनन पास्टर जी की खिदमत को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि खुदा ने इन्हें बहुत खूबसूरत खिदमत दी है, जो ये बलीस और बदरूहों पर गालब और फतह पाते हैं। ये बहुत खूबसूरत खिदमत है। ये खिदमत बहुत 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 कम लोगों को मिलती है जो पुलिस के साथ जंग लड़ते हैं, और खुदा आपको इसी तरह इस्तेमाल करे। ये हमारी दुआएं, हमारी पूरी टीम की दुआएं हैं। खुदा इसी तरह आपको अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपने पाक कलाम के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल अंजील टीवी को आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ, आप हमारी वीडियो को देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं। तो मैं आपका होस्ट बाबर गिल, मुझे दीजिए इजाज़त। और हमारे साथ है हमारे चैनल के फाउंडर फरहान परवेज गिल साहब, और हमारे चैनल के जो चेयरमैन है पास्टर परवेज गिल साहब, वो भी हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, और आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट इंटरव्यू में, तो ज़रूर आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।